की बात करेंगे वो टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा कोणांतरिक परावर्तन। हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी हम बात कर रहे हैं क्रांतिक कोण और कोणांतरिक परावर्तन। हमको जब भी क्रांतिक कोण या कोणांतरिक परावर्तन को पढ़ना होगा, यानी जब भी हम क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि इसके लिए कंडीशन होती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। यानी जब भी हमें पूर्णांतिक परावर्तन या क्रांतिक कोण को पढ़ना है तो हमें इतना जानना है कि जो प्रकाश की किरण है सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। यानी whenever we talk about total internal reflection or critical angle, then always light travel from denser to rarer medium। इसके लिए सदैव प्रकाश denser to rarer medium जानी चाहिए। तो हम बात करें, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है। जब भी हम कोणांतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण की बात करेंगे तो प्रकाश हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ये हम तीन केसेस देखेंगे। डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये हमारी रेयर मीडियम है। अब हम बात करें, ये रेयर मीडियम है, सो रेयर मीडियम है हमारे पास, ये रेयर मीडियम। देखो नॉर्मल तो हमारा रिफ्लेक्शन होता है लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बिकम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमने देखा है कि अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। ये कब है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो स्मॉलर देन किससे है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जिसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। तो हमें पता होना चाहिए तो नॉर्मल सिचुएशन है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बिकम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। ये तो हमारा नॉर्मल रिफ्रैक्शन का केस हो गया। अब बात करते हैं हम क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रिटिकल एंगल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। तो हमें याद रखना है क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंसी। क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और कंडीशन का है, कंडीशन क्या है? फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। हमें याद रखना है कि ये जो क्रांतिक कोण है वो आपतन कोण ही है। क्रांतिक कोण जो है वो आपतन कोण है, यानी आपतन कोण का नाम क्रांतिक कोण कर दिया जाता है। कब? जब अपवर्तन कोण का मान कितने डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। तो याद रखें अगर क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन की बात है तो वो बहुत आसान है। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल क्या है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। हमें बस इतने से याद रखनी है कि क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। हमें याद रखना है कि क्रांतिक कोण जो है हमारा सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना है? 90 डिग्री। बहुत आसान से डेफिनेशन है क्रांतिक कोण की कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। यानी क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। अब हम साफ साफ देख रहे हैं कि जब क्रिटिकल ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं तभी ये सरफेस पे डिवाइडिंग सरफेस पे लाई करता हुआ लाइट रे ट्रेवल कर रहा है। अब कहीं क्या हो जाए? एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्या हो जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण से आपतन कोण का, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जा रहा है हमारा आपतन कोण। तब क्या होगा भाई? हमने देखा ही था कि क्रिटिकल एंगल में वो सरफेस पे लाई करता हुआ जा रहा था, डिवाइडिंग सर्कल को छूता हुआ जा रहा था। अब उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? लाइट सेंड बैक टू द सेम मीडियम हमें दिख रहा है। जबकि आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण से अधिक हो जा रहा है तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आता है और इस तरह की घटना तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने पढ़ रखा है कि व्हेन लाइट ट्रैवल इन अ मीडियम
strike at a plane or smooth surface and send back to the same medium, then this phenomena of light is called reflection of light। हमने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है तथा किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम ये भी तो देख रहे हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो in the place of reflection takes place। This phenomena of light is called total internal reflection। यानी जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जा रहा, अधिक हो जा रहा है। किसका? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जा रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन होने की बजाय क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को तो हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो हम इसकी डेफिनेशन बहुत आसानी से दे सकते हैं, और वो क्या होगी, व्हेन लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। याद रखें, whenever light travel from denser to rarer medium and angle of incidence become greater than critical angle, then in the place of refraction of light, reflection takes place। This phenomena of light is called total internal reflection। हम बात करें अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो बहुत आसान सी परिभाषा है कि जब भी प्रकाश कहां से कहां जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, किसका? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन की जगह प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो बहुत आसान है कि व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम denser to rarer medium and angle of incidence become greater than critical angle, then in the place of refraction of light, reflection takes place। This phenomena of light is called total internal reflection। यानी जब भी प्रकाश हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन की जगह प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो रेगिस्तान में बनने वाला हमारा मिराज होता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण होता है। मिराज भी हम आगे बताते हैं, उससे पहले हम देख लें इसको कि ये हमारा कंडीशन है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के लिए जरूरी है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ये तो हमारा नॉर्मल अपवर्तन हो गया, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बिकम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो हमारा नियम हो गया सिंपल सा कि जब भी प्रकाश क्या होगी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। अब बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की, तो बहुत आसान है। क्रिटिकल एंगल है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। यानी क्रांतिक कोण है क्या हमारा, सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। अब कहीं गलती से हमें पता है क्रांतिक कोण पे ये छूटती हुई जा रही थी, अब कहीं क्या हुआ कि क्रांतिक कोण से अधिक हो गया किसका, आपतन कोण का मान, तो ये उधर क्यों जाएगा, ये वापस ही लौट आएगा। तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन इन द प्लेस ऑफ refraction of light, reflection takes place। This phenomena of light is called total internal reflection। यानी जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन की जगह प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करें, कभी कभी रिलेशन पूछ लेते हैं कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इन द टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल, कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक डेफिनेशन या एक डेरिवेशन करना, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म्स ऑफ द क्रिटिकल एंगल। यानी क्रांतिक कोण के साथ अपवर्तनांक के संबंध को स्थापित कर लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई हमसे पूछे इस सिचुएशन में आए तो ये हमारा भाई आई है, ये हमारा आर है, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का क्या होगा, तो हमने बोला था
जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, यानी अगर इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का n कर दें, तो हमने बोला जिस भी मीडियम का फाइंड करना होता है उस मीडियम में बनने वाला एंगल नीचे होता है। हमें डेंसर मीडियम का चाहिए तो इसका एंगल नीचे होगा, रेयर मीडियम का ऊपर होगा हमारे पास, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे यहाँ अप्लाई करें तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम क्या बोल सकते हैं R/I होगा। तो हमें पता है n हमने ऐसे ही लिख लिया, R की जगह हमारे पास क्या आएगा sin 90 डिग्री हो जाएगा, और sin I हमारा क्या कहलाएगा sin C। हमें पता है sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, अतः n = 1 sin C। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम जो होगा वो 1 sin C के बराबर होगा। यानी जो क्रांतिक कोण होगा उसका व्युत्क्रम जो है वो क्रांतिक कोण का जो व्युत्क्रम आ रहा साइन के साथ यानी ज्या के साथ वो अपवर्तनांक के बराबर है। तो हमने बोल दिया था कि अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे तो इस वाले मीडियम को फाइंड करना था, इसका एंगल I नीचे रखा, जिसके रिस्पेक्ट में करना था R यहाँ ऐसे हमने नहीं लिखा है कि 1n2 या 2n ऐसा करके, हमने सीधे बोल दिया कि ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो sin R/sin I हो गया। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल बट फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। हमें पता है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण है, लेकिन उसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितने डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, हमने 90 रख दिया। sin 90 यानी sin 90 की वैल्यू 1 होगी, तो n = 1 sin C। अब हम बात करें कोणांतरिक परावर्तन से संबंधित मिराज की, तो हम समझ सकते हैं कि हमने रेगिस्तान में या कभी कभी दिखता है कि हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं, तो हमने देखा है कि अगर हाईवे पे धूप बहुत ज्यादा है तो हमें लगता है कि जो आगे हाईवे दिख रही है वो हम जिस हाईवे पे चल रहे हैं सेम रोड ही है, लेकिन हमसे 1 किलोमीटर आगे दिखता है कि वहां का जो कलर है वो थोड़ा डार्क है, या कोई वहां पे पानी जैसा भरा है, एक इल्यूजन टाइप का दिखता है कि वहां पानी भरा है, और हम लोग जिधर चल रहे हैं इधर तो भैया मस्त रोड जैसा माहौल है, उधर पानी भरा है। लेकिन ये सब किसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। अब जैसे हम बात कर रहे मिराज की, रेगिस्तान में हमने देखा है कि क्या होता है कि रेगिस्तान में जो खजूर का पेड़ है हमें ऊपर भी दिखता है और उतना ही नीचे दिखता है, यही जो इल्यूजन होता है, यही जो घटना होती है, इसे हम क्या कहते हैं मिराज। जैसे मान लें कि हम ये हमारा रेगिस्तान का मैदान है, तो हमें पता होना चाहिए, ये मान लें हम कोई पेड़ है ऐसे करके, ये हमारा रेगिस्तान में कोई पेड़ है, और तो हमें पता होगा कि जब दिन होता है तो नीचे हॉट एयर की लेयर बन जाती है, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होता है, ये हॉट एयर की लेयर है, जबकि इसकी कंपैरिजन में जो ऊपर वाला एयर है, जिसकी कंपैरिजन में ये जो ऊपर वाला एयर है ये हमको पता होना चाहिए कैसा होगा, ठंडा होगा। यानी ये हमारा रेयर मीडियम होगा, ये हमारा डेंसर मीडियम होगा। हमने कहा चूंकि ये इल्यूजन टाइप का है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला दिखना बंद हो जाएगा और जो अब बनेगा वो नहीं दिखेगा, नहीं, ये भी दिखेगा वो भी दिखेगा, ये इल्यूजन टाइप है। ये ठंडे प्रदेशों में जो नाव हमारे पानी में होती है ये हमें ऊंचाई पे दिखती है, क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। होता क्या है, एक नॉर्मल तो हमें दिख ही रही है, मान ले कोई आदमी इसको देख रहा है इधर से ऐसे करके, तो अब यहाँ पे कोई आदमी देख रहा है इसको, सिंपल सी बात है, ये कोई बैठा हुआ ऐसे करके कोई, हम कह सकते हैं ये हमारे कोई आदमी है इसको देख रहा, तो इससे आने वाली लाइट तो यूं आएगी और बकायदा यूं आएगी। और हमने पढ़ रखा है कि when light travel from denser to rarer medium, an angle of incidence become greater than critical angle, then in the place of refraction of light, reflection takes place। तो इससे एक नॉर्मल तो इसको सीधे दिख ही रहा, बट होता क्या है, यहाँ पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या करती है? ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर ये इसके पास एक ऐसा बन के वर्चुअली आएगा तो हमें पता है कि ये क्या होगा, इसको पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? पीछे की ओर हम बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इसका जो है यहाँ पर एक इनको एक पेड़ जैसा दिखने लगेगा, यानी जैसे इनको हवा में पेड़ दिख रहा था ऐसे जमीन में भी दिखने लगा। ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मान लीजिए कोई शख्स था, यहाँ से देख रहा था, भाई ये हमारा शख्स है, और यहाँ से ये देख रहा है। क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि इसको एक खजूर का पेड़ दिख रहा है साफ साफ, लेकिन साथ ही साथ इसको नीचे भी दिख रहा है। और दिखता क्यों है?
क्योंकि ये घटना ही तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। यही इल्यूजन क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। होता क्या है, ये इसको पेड़ तो दिख ही रहा, नीचे चूंकि हॉट एयर होती है गर्मियों में या जब भी धूप निकला है, तो ये एक तरीके से रेयर मीडियम की तरह बिहेव करने लगती है। लेकिन इसके ऊपर वाला कैसा होता है, चूंकि कोल्ड होती है, हल्की ठंडी होती है, इसके पार्टिकल पास पास होती है, डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है, जिस वजह से क्या होता है, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ये इसको जब भी दिखेगा तो कैसा दिखेगा, जैसे इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को किसी बिंदु पर ही काटेंगे। और हमने पढ़ रखा है कि द लाइट रे passes after reflection or appear to coming from a point, that point is called image of the object। तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी तो इसका एक इमेज इनको नीचे भी दिखता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। और ये ठंडे प्रदेशों में भी होता है। वहां पे क्या होता है कि नीचे अगर कहीं नाव चल रही है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें लगता है कि ऊपर भी दिख रही है, अगर कोई यहाँ पे बैठा आदमी बोर्ड को देख रहा है। ये सारी घटनाएं किसके एग्जांपल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।